अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम सरफराज और आप देख रहे हैं स्टम डिजिटल आईटी फिक्सर। आज हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे हम अपनी फ्रेश वर्डप्रेस वेबसाइट को कन्वर्ट करें अपने मॉडर्न डिज़ाइन में। ठीक है, लास्ट टाइम भी हमने ये बात की थी, तो हमने एक अपना एलिमेंटोर किट का एक जो टेम्पलेट है वो हमने डाउनलोड कर लिया था। अब उस टेम्पलेट को कैसे हमने यूज़ करना है अपनी फ्रेश वर्डप्रेस साइट पे, तो उसके लिए मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल जाए, हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो उसके लिए आपको करना ये है कि आपने जो भी अपना टेम्पलेट डाउनलोड किया है, जो कि आपका होगा जिप फाइल में, उसको आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करते साथ ही आपके पास कुछ फ़ोल्डर इस तरह से आ जाएगा। इस फोल्डर को आपने डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। एंड इसमें आप देख रहे हैं कि दो फोल्डर्स हैं, एक स्क्रीनशॉट्स का और एक जो है वो हमारा टेम्पलेट्स का। अब जो भी टेम्पलेट्स आपको यहाँ से चाहिए, आप उसका ओवरव्यू लेके, लेट्स सपोज अगर आपको अबाउट अस चाहिए तो आप उसका ओवरव्यू लेके, अगर आपको उसका डिज़ाइन पसंद आ रहा है तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपको सारे टेम्पलेट जो है वो अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको होम पेज पसंद आया है, अब दो होम पेज हैं, अगर आपको दोनों में से एक होम पेज पसंद आया है तो आप दोनों में से कोई एक होम पेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बजाय कि आप दोनों होम पेज सिलेक्ट करें। ठीक है, लेट्स सपोज मुझे होम 2 पसंद आया है, तो मैंने होम 2 को कैसे अब इंपोर्ट करना है, उसके लिए आपने साइट के जो है वो WP एडमिन पे चले जाना है, डैशबोर्ड में चले जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अगर आपने एलिमेंटोर इंस्टॉल नहीं किया तो उसको कर लें। एलिमेंटोर इंस्टॉल करने के बाद आपको इसके एलिमेंटोर के बिल्कुल नीचे एक सेक्शन नज़र आएगा जिसका नाम है टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स में आपने यहाँ पे कुछ भी क्रिएट नहीं करना, आपने सीधा चले जाना है इंपोर्ट टेम्पलेट्स पे। यहाँ पे आपने चूज़ अ फाइल करनी है और यहाँ पे आपने अपने उस फोल्डर में चले जाना है जो आपने अभी एक्सट्रैक्ट किया है, और टेम्पलेट के फोल्डर में चले जाना है। टेम्पलेट्स में अब जो भी आपको होम पेज, हेडर, फुटर, जो भी चीज़ चाहिए वो आप इजीली इंपोर्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मुझे होम 2 इंपोर्ट करना है, तो होम 2 इंपोर्ट किया मैंने, यहाँ पे इंपोर्ट नाउ करूँगा। विद इन अ फ्यू सेकंड मेरा होम 2 जो है वो सारा डिज़ाइन मेरी इस वेबसाइट पे आ जाएगा। अभी मेरी इस वेबसाइट का जो डिज़ाइन है उसको मैं अगर आपको दिखाऊं तो वो बिल्कुल सिंपल सी वेबसाइट, एक नॉर्मली फ्रेश वर्डप्रेस जिस तरह होती है वो है, लेकिन मैं इसको अब एक मॉडर्न वेबसाइट में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। होम 2 का जो URL है वो ये है, तो मुझे कुछ डिस्प्ले अब इस तरह से नज़र आना चाहिए मेरी साइट का। अभी डिस्प्ले ख़राब नज़र आएगा क्योंकि मुझे कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेंगी, उन सेटिंग्स के बाद मेरा डिस्प्ले बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अभी आप देखिए मेरे पास होम 2 का जो पेज है, जो सेक्शन है वो यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। मैं इसको ओवरव्यू करूँ तो मेरे पास इसका जो ओवरव्यू है देखते हैं किस तरह से आ रहा है। कोई चीज़ डिस्ट्रॉय तो नहीं हुई, कोई सेटिंग तो चेंज करने वाली नहीं है। अब आप देखिए मेरे पास होम जो है वो बिल्कुल अजीब सा आ रहा है, देख रहे हैं। यहाँ पे आप देखें तो होम पेज बिल्कुल अच्छा है, हालांकि मैंने यही टेम्पलेट डाउनलोड करके यहाँ पे यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पे कुछ अजीब सा ही ये सेक्शन आ रहा है। तो इसके लिए मुझे पेजेस पे जाना पड़ेगा। पेजेस में जाके मुझे एक पेज क्रिएट करना पड़ेगा। पेज क्रिएट करने के लिए मुझे ऐड न्यू करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं अब इसका टाइटल जो है वो होम रखता हूँ, और जो दूसरी मुझे चेंजिंग करनी है वो मुझे करनी है पेज एट्रीब्यूट। इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, आपने ब्लॉक्स में आ जाना है। बेसिकली यहाँ पे मुझे अभी जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा एक क्लासिक एडिटर जो मेरी हेल्प करेगा इस पेज को सेट करने में। यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा कि इसका टेम्पलेट का जो डिज़ाइन है वो कैसा होना चाहिए। तो मैं ये टेम्पलेट पे आ गया हूँ, पेज पे आ गया हूँ। यहाँ पे देखें ये ऑप्शन नज़र आ रहा है। अभी फ़िलहाल मैं इसको एलिमेंटोर कैनवस रखता हूँ। ये बताऊँगा एलिमेंटोर कैनवस क्या है, एलिमेंटोर फुल विड्थ क्या है। ये उनके लिए है जिनको अभी थोड़ा बहुत आइडिया है वर्डप्रेस का, ये सीरीज़ उनके लिए भी है और आपके लिए भी है। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये मैं इंशाल्लाह अपने किसी और लेक्चर में या इसी सीरीज़ में आपको बता दूँगा कि ये क्या चीज़ें होती हैं और कौन सी ऑप्शन किसके लिए कब सेलेक्ट करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं इसी लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करूँगा। आपको वरी होने की ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं है, ज़रा भी आप वरी ना हो। इंशाल्लाह मैं हर चीज़ आपकी इसमें क्लियर कर दूंगा। आप इस सीरीज़ के बाद एक कंप्लीट वर्डप्रेस डेवलपर बन जाओगे। आप इजीली या किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए आप
कैपेबल हो इंशाल्लाह। तो जैसे ही देखें मैंने पेज क्रिएट किया, मैं इस पर क्लिक करता हूँ एंड माय टेम्पलेट्स पे जाता हूँ। माय टेम्पलेट्स में अब मेरे पास दो चीज़ें आ रही हैं। अब देखें ये ऑप्शन कैसे आएगा, जैसे ही आपने पेज को एडिट किया, एडिट विद एलिमेंटोर जो हमने बिल्डर अभी इंस्टॉल किया हुआ था, और दो ऑप्शंस आ रही हैं। एक तो ये ऑप्शन आ रही है, यहाँ से आप कोई चीज़ खुद बना सकते हैं, लेकिन अभी मुझे बनानी नहीं है, मुझे बनी बनाई चीज़ को इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट करने के लिए मैं जाऊँगा इस फोल्डर में, और फोल्डर में 3 ऑप्शन हैं, ब्लॉक, पेजेस एंड टेम्पलेट। तो मैंने अभी टेम्पलेट इंपोर्ट किया है, तो मैं उस टेम्पलेट को यूज़ करूँगा एंड इसको इंसर्ट कर दूँगा। इंसर्ट करके मैं अप्लाई करूँगा, तो आप देखिएगा विद इन अ फ्यू सेकंड मेरा वो सारा होम पेज, जो होम 2 का जो डिज़ाइन है वो मेरा इस पेज पे जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। तो इंसर्ट होने के बाद मैं उसको चेंज कर सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ एंड मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। अब आप देखें कि यहाँ पे कुछ चेंजिंग जो हैं रिक्वायर्ड हैं, जो मुझे करनी पड़ेंगी, लेकिन इसको हम यूज़ भी कर सकते हैं। तो मैं इसको पब्लिश करता हूँ। पब्लिश करने के बाद मैं इसको इसका ओवरव्यू लूँगा कि ये किस तरह से हमें शो होगा। ठीक है, तो इनकी हमें सेटिंग भी करनी पड़ेगी। ठीक है, सिर्फ सेटिंग करना जो है वो सेटिंग करने की ज़रूरत होगी। सेटिंग करना इजी है, अगर हम स्टार्ट से फ्रॉम स्क्रैच से बनाना चाहें तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उसकी सेटिंग कैसे करनी है, उसको किस तरह से डिस्प्ले करवाना है, जैसे हमने हमारे दूसरे डिज़ाइन में जो है वो नज़र आ रहा है। तो अभी मैं होम पेज को व्यू करूँगा, एलिमेंट और अपडेट कर दिया है, होम पेज को मैंने किया एडिट। अब मैं इसको एडिट करूँगा। आई थिंक वो चेंजिंग जो मैंने की थी फुल विड्थ वाली वो नहीं हुई, डेट्स वाई ये इशू आया है। ये इशू इसलिए आ रहा है कि पेज में जब आपने आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही थी टेम्पलेट की, पेज की, तो अभी भी डिफ़ॉल्ट ही आ रहा है। मैं इसको एलिमेंट और कैनवस करके गया था लास्ट टाइम भी। ओहो, मुझे लगता है यहाँ से इसको कैनवस करके ठीक है, मुझे दोबारा देखना पड़ेगा इसको। तो अभी मैंने डिस्प्ले किया, तो मेरा जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा मज़ीद और अच्छा हो गया, बेहतर हो गया एज़ कम्पेयर टू बिफ़ोर। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये भी कैसे इसको सेट करना है ये मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि हमने इसको कैसे जो है वो अपने इस डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली करना है, कि कैसे हमारी हर चीज़ परफेक्टली इस तरह है जिस तरह हमने देखी थी। तो इंशाल्लाह ये चीज़ें मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ। तब तक के लिए पीस आउट।